नमस्कार। जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको कलयुग का सच पता चलेगा। चलिए इसे बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि एक राजा था और उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बड़े संस्कारी, आज्ञाकारी और बहुत ही कुशल शासक भी थे। लेकिन होता क्या था कि चारों बिना अपने पिता की आज्ञा के एक भी कार्य को नहीं किया करते थे। बहुत अच्छी आदत थी उनके अंदर। तो ये कहानी मैं जो सुना रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। जिसने मुझे कमेंट में सही उत्तर दिया उसको मैं उचित पुरस्कार भी दूंगा। चलिए, तो मैंने बताया वो उचित शासक भी थे। तो राजा जब बूढ़ा हो चला तो उसने कहा, बेटा तुम सारे कार्य करना लेकिन उत्तर दिशा की ओर मत जाना। क्या कहा? उत्तर दिशा की ओर मत जाना। तो बेटे मानते गए। एक दिन राजा काफ़ी वृद्ध हो चले, बीमार भी हो गए और उनकी देख रेख हो रही थी। बेटे सभी कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन एक मन में विचार आया कि आखिर पिताजी ने उत्तर की ओर जाने के लिए मना क्यों किया था। तो अब चारों बेटों में सहमति बनती है, चारों चल देते हैं। जैसे ही पहुँचे, कुछ दूर गए होंगे तो अचानक से हवा का झोंका दिखा इन्हें और उन्होंने देखा कि 3 कुएं हैं लाइन से। 1 2 3। और पहले कुएं का पानी दूसरे कुएं में ना जा करके वो घूम करके तीसरे कुएं में जा रहा था। और जो तीसरा कुआं था उसका पानी दोनों कुएं में जा रहा था। वो बड़े अचंभों में थे। बीच में कुआं है लेकिन पानी उसमें ना जा करके बगल में जा रहा है। उन्हें कुछ ना समझ में आया। बोले चलो और आगे देखते हैं, शायद कुछ अच्छा दिखाई दे। तो आगे जाके देखा उन्होंने, एक बरगद के विशाल वृक्ष पर 2 कंकाल लटक रहे थे और कोई हवा नहीं, किसी प्रकार का कोई उसमें कुछ नहीं, लेकिन वो आपस में टकरा रहे थे बार बार। वो अचंभा रह गए, आखिर ये कारण क्या है, ये दोनों आपस में टकरा क्यों रहे हैं। फिर हुआ क्या, थोड़ा और आगे बढ़े। बोले और आगे देखा तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे से पत्थर जमीन के अंदर दबे हुए और बड़े बड़े से पत्थर उनके ऊपर रखे हुए हैं और छोटे पत्थर टूट से रहे थे। तो उन्हें ये ना समझ में आया आखिर बड़े पत्थर इन पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं, स्थिर भी तो रह सकते हैं, लेकिन ना समझ में आया। फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर और जाने के पश्चात उन्हें एक ऐसा बैल दिखाई दिया जिसके 2 मुंह थे और दोनों तरफ से वो चारा चल रहा था। पूंछ तो उसकी थी ही नहीं। बड़ा परेशान होकर के अंत में घबरा करके चारों लौट आए और घर पर आए तो अब उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला आखिर उत्तर दिशा में ऐसा सब क्यों हुआ। तो आ करके उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी हम आपकी बताई आज्ञा का उल्लंघन करके आज गए थे और हमने देखा कि उत्तर दिशा में तो बड़ी असंभव करने वाली चीज़ें हैं। पिताजी ने कहा, बेटा हाँ, ये उत्तर दिशा हमें कलयुग की ओर ले जा रही है। ऐसा युग जो हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराएगा, इसीलिए मैंने जाने को मना किया था। तो बोले, पिताजी मुझे वहाँ पर देखी गई चीज़ों का मतलब ना समझ में आया। तो पिताजी समझ ही चुके थे वहाँ पर क्या क्या इन्होंने देखा होगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें मतलब। तो उन्होंने जो सबसे पहले देखा कि 3 कुएं थे, तो उन्होंने बताया 3 कुएं में 2 आपस के भाई थे, एक पड़ोसी था। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ भाई का भाई से मतलब नहीं रहेगा और पड़ोसियों से व्यवहार चलेगा। वही पड़ोसी यानी जो तीसरा कुआं था उसका दोनों में पानी आ रहा था, वो दोनों भाई से मतलब रखेगा सिर्फ लड़ाई कराने के लिए। इसलिए पहले का पानी बीच वाले में नहीं जा रहा था। दोनों भाई भाई में आपस में मतलब कलयुग में नहीं होगा, पड़ोसियों से अवश्य हो रहेगा। पड़ोसी इसका फायदा उठाएंगे। अगली बात आई, उसमें उन्होंने देखा कि 2 टक कंकाल थे। बोला ये भी भाई हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं जमीन जायदाद को लेकर के। रिश्तों का इनमें कोई महत्व नहीं है। ये कलयुग है, घोर कलयुग। इसके बाद आगे बढ़े। जो बोला छोटे छोटे पत्थर थे, बोले ये यहाँ के जो सभ्य मानव होंगे वो जमीन में दबते जाएंगे, कुचले जाएंगे और जो उद्दंडतापूर्वक कार्य करेंगे
बड़े बड़े क्या कहते हैं घोटाले करेंगे, अन्य चीज़ें करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, वो ऊपर रहेंगे। यही कलयुग में है। इसीलिए बेटा मैंने मना किया था उत्तर दिशा में मत जाना। और बोले जो तुम्हें लास्ट में दिखा था एक जानवर जो दोनों तरफ से खा रहा था, पूंछ ही थी नहीं, ये पुलिस वाला था। ये पुलिस वाला इसलिए था, आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो आपसे भी खाएगा और जिसके ऊपर की जाएगी उससे भी खाएगा, दोनों का नुकसान होगा। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपस में कभी टकराना मत। इसीलिए मैंने चारों को उधर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि जब तक आप गलत दिशा की ओर नहीं जाएंगे तब तक आपके मन में कोई गलत भावना नहीं आएगी। तो ये थी कहानी। और इतना कहने के बाद राजा ने अपने पुत्रों से वचन दिया कि आप लोग कभी लड़ेंगे नहीं, और राजा की मृत्यु हो गई। चलिए हम प्रश्न पूछते हैं और सही बताने वाले को हम उसे उचित इनाम देंगे। प्रश्न ये है, उत्तर दिशा का वास्तविक संकेत क्या था? धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।